अपने पीसी या लैपटॉप से अपने एंड्रॉयड फ़ोन में किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट करना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन हम में से बहुत से लोगों को नहीं पता और वो टिपिकल तरीके जनाब यूज़ कर रहे होते हैं। मतलब कि टेक्स्ट लिखकर उसका फ़ोल्डर बना के या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे होते हैं ब्लूटूथ के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी सेटिंग बताने वाला हूँ कि जिसे आप करने के बाद ईज़िली अपने विंडोज़ पीसी या लैपटॉप का कोई भी टेक्स्ट अपने मोबाइल में पेस्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूं अपने चैनल एमएमसी टेक पर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी सेटिंग बताने वाला हूं कि उस सेटिंग से आप अपने पीसी या लैपटॉप का कोई भी टेक्स्ट अपने एंड्रॉयड फ़ोन में पेस्ट कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको ये सेटिंग बताऊं, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल एमएमसी टेक को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आपको मिल सके। दोस्तों इस मकसद के लिए आपने जस्ट छोटी छोटी दो सेटिंग्स करनी है। एक आपने अपने पीसी या लैपटॉप में करनी है और दूसरी आपने अपने एंड्रॉयड में करनी है। ये दो छोटी छोटी सेटिंग्स कर लेंगे तो आप अपने पीसी या लैपटॉप में जो भी टेक्स्ट कॉपी करेंगे आप उसे बहुत ही इजीली अपने एंड्रॉयड में पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ख्याल रहे कि जिस एप्लीकेशन में आप पेस्ट कर रहे हैं वो एप्लीकेशन टेक्स्ट को एक्सेप्ट करती हो, मतलब उसमें टेक्स्ट लिखा जा सकता हो। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर की तरफ, देखते हैं कि ये सब कैसे होगा। अगर आपके पास विंडो 10 या 11 है तो सबसे पहले आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने सिस्टम में जाना है। सिस्टम में जाने के बाद आपने यहाँ पे ये क्लिप बोर्ड है, क्लिप बोर्ड के ऊपर क्लिक करना है और क्लिप बोर्ड हिस्ट्री अगर ऑफ है तो उसको ऑन कर देना है। उसके बाद ये सिंक्रोनाइज अक्रॉस डिवाइसेस, इसको आपने ऑन करना है। ये मैं आपको बता दूं कि अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट इसके साथ नहीं आपने साइन इन किया हुआ तो यहाँ पे नीचे जो है ना वो साइन इन का ऑप्शन आएगा कि साइन इन टू माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। तो आपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ साइन इन कर लेना है, यानी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पे जाके अगर आपका अकाउंट है तो आपने साइन इन कर लेना है, नहीं है तो आप अकाउंट क्रिएट कर लें। उसके बाद ही आप ये ऑप्शन जो है ना वो इसको ऑन कर पाएंगे। जैसे ही आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन क्लिक हुआ हुआ है, इसके ऊपर ही आपने चेक रहने देना है, ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज दैट टेक्स्ट दैट आई कॉपी, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब आपका जनाब विंडो का काम खत्म हो गया, यानी विंडो में यही कुछ आपने करना था। अब चलते हैं जनाब एंड्रॉयड पे और उसमें हम स्विफ्ट कीबोर्ड इंस्टॉल करते हैं और उसकी सेटिंग करते हैं। उसके बाद मैं आपको डाटा कॉपी करके दिखाता हूँ। अब जनाब आपने स्विफ्ट कीबोर्ड को इंस्टॉल कर लेना है। आपने जाना प्ले स्टोर पर और स्विफ्ट कीबोर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट की एआई कीबोर्ड, यही आपने इंस्टॉल करना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद आगे की सेटिंग में आपको बताता हूँ कि आगे आपने क्या करना है। तो जनाब जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अनेबल स्विफ्ट की, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है जनाब कि इस वक्त मेरा जो है ना जीबोर्ड था, कीबोर्ड आपका कोई भी हो सकता है। आपने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट की, इसको आपने ऑन कर देना है। उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है सेलेक्ट स्विफ्ट की। तो यहाँ पे चूंकि मेरा जीबोर्ड सेलेक्ट हुआ हुआ है, मैं माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट की को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ट्राई योर कीबोर्ड, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, आपने इजाज़त दे देनी है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि अकाउंट साइन इन टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट की। तो यहाँ पे आपने 100% साइन इन करना है, लेकिन उसी अकाउंट के साथ कि जिस अकाउंट पर आपने अपने विंडो पीसी में लॉगिन किया था। मैं ये लॉगिन करता हूं, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूं। जी तो जनाब मैंने अपनी जीमेल लिख ली है और उसके बाद पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद मैं साइन इन पे क्लिक करता हूं। साइन इन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो साइन इन सक्सेसफुल हो गई है। अब यहाँ पे जनाब हमें कहा जा रहा है कि हेल्प माइक्रोसॉफ्ट इम्प्रूव, तो जाहिर सी बात है हम यस कर देते हैं, एग्री कर लेते हैं। उसके बाद ये मेरी जनाब जीमेल यहाँ पे लॉगिन हो चुकी है। अब जनाब थोड़ी सी सेटिंग रह गई है जो कि मैंने आपको बतानी है। अब आपने क्या करना है, अपने जो स्विफ्ट कीबोर्ड है उसके अंदर जाना है। उसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपको रिच इनपुट नजर आ रहा है, इसके ऊपर जो क्लिप बोर्ड का ऑप्शन है उसके ऊपर आपने जाना है।
यहाँ पे जाने के बाद आपने सिंक्रोनाइज क्लिपबोर्ड हिस्ट्री इसको आपने ऑन कर देना है। ये आपसे अगेन अकाउंट मांगेगा तो आपने वही अकाउंट दे देना है जो कि आपने पहले दिया था। जैसे ही आप अकाउंट देंगे उसके बाद आपसे आपकी जीमेल पर एक कोड मौसूल होगा, वो कोड आपने यहाँ पे एंटर कर देना है ताकि आप अपनी ईमेल को वेरीफाई कर लें। तो जनाब इस कोड को हमने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने वो कोड को पेस्ट कर देना है। ये जनाब कोड मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा हमने इसको एनेबल कर देना है और उसके बाद ये जो लास्ट ऑप्शन है शो लास्ट कॉपीड आइटम एज क्विक पेस्ट ऑप्शन ऑन द प्रेडिक्शन बार, ये इसको भी हमने ऑन कर लेना है। ये आपने जरूर ऑन करना है। उसके बाद आपने जनाब क्या करना है कि उस एप्लीकेशन में चले जाना है जो कि टेक्स्ट को अलाउ करती है। किसी भी एप्लीकेशन में जाके आपने टेक्स्ट को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जनाब यहाँ पे आपने अपने एंड्रॉयड में आप पेस्ट कर सकते हैं, यही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन को आपने नहीं छेड़ना। उसके बाद आप वापस आ जाएंगे। अब मैं आपको कॉपी करके दिखाऊंगा। तो जनाब अब बारी है कुछ भी पेस्ट करने की। सबसे पहले मैं आपको अपनी जो पीसी है उसका क्लिपबोर्ड दिखा देता हूं जो कि एम्प्टी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिपबोर्ड एम्प्टी है। इसी तरह मैं आपको अपने एंड्रॉयड का क्लिपबोर्ड भी दिखा देता हूं। यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि ये भी एम्प्टी है। देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अब जनाब मैं किसी एप्लीकेशन में लिख लेता हूँ। मैंने फेसबुक ओपन की हुई है। यहाँ पे मैं जनाब लिखता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या हाल है। अब ये देखें यार, लिखा मैंने पीसी पे है लेकिन अभी आपके सामने मैं एंड्रॉयड में पेस्ट करके दिखाऊंगा। जनाब इसको मैं कर लेता हूं कॉपी। आप जिस तरह मर्जी कॉपी कर लें, कंट्रोल और कंट्रोल सी से कर ले। मैं आपके सामने कॉपी कर रहा हूं। अब इसको मैं मिनिमाइज करता हूं और अब अपने एंड्रॉयड में आता हूं। उससे पहले मैं आपको क्लिपबोर्ड दिखा दूं पीसी का। ये देखें क्लिपबोर्ड में यहाँ पे लिखा गया है और अब मैं एंड्रॉयड में लिखता हूं। मैं नोट्स में आ जाता हूं। नोट्स में आने के बाद यहाँ पे अगर मैं फिल वक्त आपको दिखाऊं तो ये अभी तक क्लिपबोर्ड में नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूं यानी कि ये नोट्स में आके पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूं तो ये देखें क्या हाल है, लिखा गया है। तो इस तरह आप अपने पीसी से एंड्रॉयड में कुछ भी पेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी आप कॉपी पेस्ट करके लिख सकते हैं। जी तो दोस्तों आपने देखा कि हमने अपने पीसी या लैपटॉप में कुछ भी लिखा उसे कॉपी किया और बहुत ही आसानी से एंड्रॉयड यूज़ करते हुए यानी अपना मोबाइल यूज़ करते हुए हम किसी भी और एप्लीकेशन में उसे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है कि जिससे आप अपने पीसी या लैपटॉप में कोई भी टेक्स्ट लिखें उसे कॉपी करें और आप इजीली अपने एंड्रॉयड फ़ोन में पेस्ट कर लें। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।